सो हे एवरीवन, इस एपिसोड की शुरुआत में केली घर आते वो अपना गुस्सा ये वाले हाजुन पे निकालने लगी। लाइक टेडी को नीचे फेंक उसने उसे वॉश करने के लिए कहा। फिर दोबारा गुस्से से उसने सवाल किया कि तुम इसे क्यों वॉश कर रहे हो। मतलब क्या ही कहो इसे, जिसका कोई सेंस नहीं। कि एआई तक समझ गया केली कोई गुस्से में है। केली उसे कहने लगी, देख रहे हो ये मेरा बड़ा सा मुक्का, तुम एक इसमें मर जाओगे। वाह, कितना बड़ा बाइसेप है इसका। सच में एक मुक्के में तो ये कहीं का नहीं रहेगा। हाजुन ने बहुत ही प्यार से कहा, अगर तुम्हें मुझे मारकर खुशी मिलती है तो ये लो, मारो मुझे, उतार लो गुस्सा। इधर बोरा ने दो खबरें लाई, एक बुरी और दूसरी थोड़ी ज्यादा बुरी। देव उनको बहुत बुरी वाली सुननी थी। देखो, बार बार सर्वर डिडक्शन की वजह से प्लेयर सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसकी वजह से लव बॉयज का मोशन कैप्चर टेम्पररी बंद करना होगा और ऊपर से टेक्निकल टीम को इसे फिक्स करने में 2 हफ्ते लगेंगे। चलो कम से कम अपने लव बॉयज को असली वाले छुट्टी तो मिलेगी। बुरी न्यूज, आरी को कोई बड़ा व्यक्ति सपोर्ट करने लगा है, जो आगे आगे रिवील होगा। इधर आरी ने मैनेजर को उसकी एक्स वाइफ के बेस्ट फ्रेंड के साथ आरी का इंटरव्यू अरेंज करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लोगों का भी तो सपोर्ट चाहिए होगा ना, ये लड़ाई को जीतने के लिए। बे हाउस में यूजुन टेडी वापस देने गया। हाजुन ने टेडी लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। ये स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इन दोनों के लिए, क्योंकि अगर केली दोबारा नहीं आई तो उन्हें अच्छा अच्छा खाना कौन लाएगा। वैसे देखा जाए तो यूजुन सच में इन चारों में से बहुत समझदार व्यक्ति है। ये फिलहाल सिचुएशन से कोई मैटर नहीं करता, बस बता रहा हूँ। उसे समझाया कि केली समझदार है, वो वापस जरूर आएगी। इधर वो वापस आए फिर से अपने ब्यूटी शॉप में काम करने के लिए। वो सोच रही थी कि वो रिजाइन कर दे। वही उसकी पुराने जॉब वाली दोस्त ने उसे कहा, चिंता मत करो, तुम जो भी डिसीजन लोगी वही सही होगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बाप रे, इतना प्यार। बस उसे केली जहाँ पर काम कर रही, केली भी उसे वहाँ इंट्रोड्यूस कर दे। केली इतनी जल्दी से पलटी जैसे किस्मत पलटी है वैसे। केली ने उसे अपनी पे भी बता दी, लेकिन 10 गुना वाली नहीं, 5 गुना है ऐसा। केली उसे अपनी जॉब देना चाहती थी। केली घर पर रहेगी और ये उसकी दोस्त काम करके उसे 50% मिलेगा और ये ना काम करके भी 50% मिलेगा। मतलब देख रहे हो स्मार्टनेस। बट पीछे से आवाज आई, अरे बाप रे, तुम तो बहुत स्मार्ट बन गई हो। वो आवाज है ग्रैनी की। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता ग्रैनी थोड़ी एंजल की तरह है? अजीब अजीब जगह अनएक्सपेक्टेड आ जाती। छोड़ो, आते ही उन्होंने डायलॉग मारा, वैसे मेरी एक आंख फड़क रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई और ये देख लिया। केली उनसे बात पूरी करते पहले ही उसके दोस्त ने ग्रैनी को लिपस्टिक गिफ्ट में दिया और खुद को इंट्रोड्यूस करा। साथ ही उसने कहा, मुझे रख लो, केली जो काम 5 गुना पैसे से करती है वो मैं 3 गुना पैसे से भी कर लूंगी। लेकिन ये दोगलापन देख केली ने घोषणा की कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी। इधर इंटरव्यू में भले ही रिपोर्टर मैनेजर के वाइफ बेस्ट फ्रेंड हो, वो उल्टा आरी को सपोर्ट नहीं अपोजिट में क्वेश्चंस करने लगी। उसे लगा वो बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ना, आरी आरी है। उसने अपने जवाबों से उसे घायल कर दिया और वो डिबेट जीत गई। वो बात अलग है कि उसने अपना पूरा गुस्सा मैनेजर पर निकाला। बे हाउस में केली के आते हाजुन खाना खाते खाते छोड़कर चला गया। फिर सीओ और डोंग से हमें पता चला वो टेडी हाजुन का बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के वजह से। लेकिन इतना गुस्सा भी बिल्कुल ठीक नहीं। अरे बाबा, हाजुन पहले से ही ऐसा है। उसने डोंग को बहुत जोर से मारा था, बस इसका पैर हाजुन के पैर पर गिरा इसी वजह से। चलो छोड़ो, ये चारों तो एक साथ हैं। हमने देखा हाजुन अभी भी टेडी को लेकर ही बैठा था। बचपन से उसने आज तक इसे कभी दूर नहीं किया था। घर पर के लिए आते आरी चाहती थी वो उसके पास जल्दी से जल्दी आए। उसे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए थी, लेकिन आज के लिए उसे बस नेगेटिव एनर्जी दे सकती है। रीजन कुछ हुआ है काम की जगह। अब ऑब्वियसली केली सच तो नहीं बता सकती, इसलिए उसने थोड़ी मोड़ तोड़ कर बात बताई कि उसने उसके कोलिग का टेडी वॉश कर दिया। इसके लिए वो उसे बस मारने वाला था। आर्य ने कहा, एक सेकेंड, तुमने उसे बिना पूछे टेडी को धो दिया? लॉजिक तो है, फिर भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ है, चाहे कुछ भी हज है। देयुन आर्य को बहुत लाइटली ले रहा था, बट उसके इंटरव्यू से उसे बहुत सपोर्ट मिल रहा, स्पेशली बॉयज से।
जो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा मिरेकल है। अगले दिन डॉक्टर ने आरी को बहुत डांटा क्योंकि उसने महीने भरे के स्लीपिंग पिल्स स्टार्टिंग के महीने में ही ले लिए। डॉक्टर्स ने साफ तौर से उसे समझाया कि इससे उसकी मौत भी हो सकती नहीं हो ही जाएगी, लेकिन ये कहाँ मानने वाली। केली कहती है इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगी। केली आज उनके गुस्से के लिए स्वीट स्वीट मिल्क टी लेकर आई जो उसे नहीं चाहिए, मतलब ना। उधर से दो चूहे आए जिन्हें ये मिल्क टी चाहिए था। हाजुन ने उन्हें ऑफर दिया, केली को उठा कर लेकर जाओ और मिल्क ले लो। वो दोनों ऐसे ही करने लगे, लेकिन केली ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने ऐसे किया तो खाना बंद। केली उसे दोबारा मनाने लगी। इस बार उसने केली को उठाकर सोफे पर फेंक कर आ गया। ये पागल इस बात से भी खुश हो रही थी। इधर देयुंग को पता चला आरी को कोई बहुत बड़ा सपोर्टर आने वाला है, लेकिन देयुंग ने जैसे सुना कि आरी ने भी ये गेम को खेला है, उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगी। इधर इंटरव्यू बहुत ही बड़े सिंगर प्लस सुपरस्टार सियो जून की। लड़कियां सच में उसके लिए पागल थी। सियो जून को आरी से कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना शेयर्स। उसे चाहिए बस देयुंग से बदला। देयुंग ने यूजुन को पर्सनली बुलाया। उन्हें उसे कुछ ऐसा काम देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे यूजुन को किसी को भी बताना नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? सियोजुन आरी के साथ डिनर पर आया। साइड में एक लड़की उनके लिए पियानो प्ले कर रही थी, बराबर। लिटरली इसने उसे चिल्लर देखकर वहां से जाने के लिए कहा। आखिर उसने देयुन से क्यों रिवेंज लेना, इसके पीछे की कहानी बताई। कई सालों पहले एक राजा था, और मैं मजाक कर रहा हूँ। एक दिन सियो ज्यून अपने दोस्त के साथ बैठे बैठे एक गाना गा रहा था। साइड में से देयोंग गुजर रहे थे। उन्होंने उसे पूछा, क्या तुम सिंगर बनना पसंद करोगे? और बस 5 सालों में उसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी, उतना ही पैसा भी ऑब्वियसली। लेकिन ये बड़ा सा बबल तब फटा जिस दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट देयोंग के साथ खत्म हुआ। कैसे? इसके गाने के पूरे कॉपीराइट देयोंग के नाम पर रजिस्टर है। मतलब हर महीने सियो जून को अपने ही सॉन्ग्स के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। मतलब अब समझो उसके पास आज चिल्लर्स क्यों है। इसीलिए ये दोनों साथ मिलकर देयोंग को हरा कर ही रहेगी। बे हाउस में केली कुछ इस तरह चारों का स्वागत करना चाहती थी, लेकिन क्या पता क्या हुआ, वो जल्दी से छुप गई। क्योंकि अच्छा हुआ लिफ्ट में ये चारों नहीं, देयोंग और बोरा थे। केली चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसने देखा ये चारों देयोंग के सामने आते बिल्ली बन जाते, और ये कपड़े उन्होंने इनके न्यू सीजन चेंज हुआ इसलिए लाए थे। और एकदम से देयोंग ने उन्हें इतना डांटना शुरू किया कि आय हाय हाय हाय, क्योंकि इन तीन लोगों ने हाजुन को छोड़कर वेट गेन कर लिया और हाजुन ने वेट कम किया। ये तीनों तो ना बताने वाले कि उन्होंने क्या किया, इसलिए देयोंग ने हाजुन से पूछा, सच सच बताना, ये क्या कर रहे थे? केली डर गई। अब सब खत्म। लेकिन ना, हाजुन ने केली के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया, और बस इतना कहा, ये तीनों कुछ दिनों से खाकर बस बैठ रहे हैं, ना एक्सरसाइज ना कुछ, इसीलिए। तब जाकर केली को अच्छा लगा और थोड़ा ज्यादा प्यार बढ़ा हाजुन के लिए। ऑफिस में आरी ने लेंसेज को पहनते से ही उसे सर्वर रूम से कॉल आया कि रिपेयर का काम हो चुका। आरी को बस 2 मिनट के लिए आना पड़ेगा सिस्टम को ऑथराइज करने के लिए। आरी सर्वर रूम में आते काम करती ही एकदम से सारे सर्वर्स में शॉर्ट सर्किट होने लगा। उसी वक्त रिपेयर बॉय ने आरी का हाथ पकड़कर पीछे खींच एक्सटिंग्विशर यूज करा। दोनों ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डोर बंद और लाइट जा चुकी थी। आरी लगातार केली को फोन करने लगी, लेकिन वो तो मस्त सीक्रेट रूम में सो रही है और उसका फोन हॉल में पड़ा है। कितनी ही केयरलेस है ये लड़की। ये दोनों के बातों बातों में ये झगड़ा करने लगी। मतलब ये रिपेयर बॉय उससे मजाक कर रहा था और वो गर्म होते जा रही थी। आरी स्लीपिंग प्रॉब्लम की वजह से अपना पैर पटकने लगी, जिससे ऑब्वियसली किसी को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आरी ने अपनी प्रॉब्लम भी बता दी उसे। वो लड़का इसके पास आकर बैठकर कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे पायलट बनना था। और आरी बीच बीच में अपनी नाक घुसड़ कर कह रही थी, लड़कियों को पटाने के लिए ना, मतलब उल्टा ही उल्टा बोल रही। इसलिए मैं बहुत बुक्स पढ़ता। एक बुक अमेरिकन पायलट चुटकी बजाकर कैसे सोते थे उस पर लिखी थी। तब आरी को समझा ये कोई फालतू बात नहीं कर रहा। उस लड़के ने बहुत ही प्यार से स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करो, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो, वगैरह वगैरह। ये करते करते आरी सच में
10 सालों में पहली बार बिना पिल्स के सो गई उसके कंधे पे। सुबह सुबह आर्य की आँख खुली। उसने देखा ये लड़का और कोई नहीं यूजुन था, एआई वाला। मतलब रात भर जो भी हुआ वो सब गेम का हिस्सा था। दूसरा शौक आपको ये लगेगा, आर्य ऑफलाइन होते यूजुन ने भी लेंसेस निकाले। मतलब आप समझे? नहीं समझे। ये सच में आर्य के साथ गेम में मौजूद था। असल में ये वही इम्पोर्टेंट काम है जो देयोंग ने उसे दिया। देयोंग चाहता वो एक प्लेयर को उसके प्यार में गिराए। यूजुन को बिल्कुल पता नहीं कि वो आरी है। उसे बस इतना बताया गया कि ये डेटा के लिए हो रहा, मतलब समझ रहे हो ना? पागल बनाया सीधे शब्दों में। लेकिन देयोन का प्लान कुछ और है। आरी की एक एम्प्लॉय उसे उसका लेंस बॉक्स वापस देने आई थी, जो वॉशरूम में गलती से दोनों का एक्सचेंज हुआ। क्या सच में? ना, इसके पीछे देयोंग है, प्लस बोरा भी। ये काम के एक्सचेंज में इस एम्प्लॉय को बोरा ने लाइफ टाइम गेम का एक्सेस फ्री दे दिया। और इधर इस पागल का फोन अभी भी सोफे पे ही था, जिसपे किया आर्य ने कॉल, क्योंकि वो रात भर से नहीं है। वो उठाया डोंगयुन ने और कहा, मैं केली का नया दोस्त बात कर रहा हूँ। और बस वो अपना नाम बताता ही तभी केली ने फोन को वापस लिया। नहीं तो ये सीरीज ही खत्म हो जाती। केली यहाँ से जाती ही उससे पहले लिफ्ट से सिग्नल दिख रहा था कि कोई ऊपर आ रहा है। ऊपर से केली के पास एक भी कॉइन नहीं था सीक्रेट डोर को ओपन करने के लिए। पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, लेकिन केली कहीं तो छुपी थी। देयोंग एकदम से शॉक हुआ क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट उसके सामने खड़े थे। असल में देयोंग यूजुन से मिलने आया था। क्या पिछली रात कुछ हुआ? यूजुन ने उसे बताया कि पिछली रात कुछ नहीं हुआ। तो ये उसे प्रेशर करने लगा। मैंने तुम पर विश्वास किया था ऐसे वैसे, मतलब इमोशनली भी और प्रेशराइज भी। आखिर यूजुन ने आरी की स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम्स बता ही दी ना चाहते हुए भी। इधर बोरा ने देखा सीवो लाइब्रेरी के पास आते नर्वस हो रहा था। उसमें ये पागल की नजरें बार बार फोल्ड किए हुए कारपेट पे जा रही थी। बोरा समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता है ये कारपेट में क्या है? केली। इन तीनों ने केली को कारपेट में रोल कर करके वहां रखा था। बोरा उसके पास गई और ये एपिसोड यही खत्म हुआ। चिंता मत करो, जो तीसरा एपिसोड जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करो, प्लीज। सो बाय बाय।